नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की, एक ऐसे आवाज की, एक ऐसे सोच की, एक ऐसे सपने की जिनके पीछे एक अनकही कहानी छुपी हुई है। जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके सोच पे, उनके सपने पे, उनकी आवाज पे आपके इस समाज ने इस कदर ताला लगा दिया है कि उनका वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन यूथ। आज हम बात करेंगे हमारी प्रेजेंट सोसाइटी सिस्टम के बारे में। आज हम बात करेंगे अपने युवाओं के बारे में जिनकी लाइफ आज की सोसाइटी सिस्टम के द्वारा हैक्ड या कंट्रोल्ड नजर आ रही है। एक बच्चा पैदा होते ही वो बच्चा नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था रूपी चेन की एक कड़ी बन जाता है। उस बच्चे से उम्मीदें लगाई जाती हैं कि बड़ा होकर आगे चलकर ये बच्चा इस सामाजिक व्यवस्था रूपी चेन को मजबूत करेगा। ना कि सिर्फ माता पिता बल्कि समाज की भी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उस बच्चे को उन सभी रास्तों से गुजरना पड़ता है, उन सभी रास्तों को तय करना पड़ता है जहां वो खुद को साबित कर सके कि उसने आपके इन सभी मापदंडों को ईमानदारी से पूरा किया है। और उसे खुद को साबित करने के लिए एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने होते हैं, नौकरी के लिए एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, इंटरव्यू देने पड़ते हैं, तभी वह बच्चा इस समाज के सामने खुद को साबित कर सकता है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उन्हें एक सहानुभूति, एक भरोसा, एक उम्मीद उनके माता पिता और इस समाज की तरफ से जरूर होना चाहिए कि जहाँ पर वो ये एहसास कर सकें कि उनके हार और जीत में दोनों में आप साथ होंगे। उन्हें इस डर में न जीना पड़े कि अगर एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो क्या मुंह दिखाऊंगा, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। क्या आपने कभी किसी बच्चे से पूछा है कि तुम क्या बनना चाहते हो? जी हाँ, एक ऐसा सवाल, मैं बचपन की बात नहीं कर रहा। इस सवाल का जवाब वो बच्चा तभी दे सकता है जब वो बच्चा इस देश दुनिया को समझ सके और अपनी रुचि को समझ सके और खुद की क्षमता का आकलन कर सके, तभी वो बच्चा इस सवाल का जवाब दे सकता है। अक्सर हम लोग बचपन में किसी बच्चे से पूछ लेते हैं तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बोल देता है, लेकिन अगर सही मायने में इस सवाल का जवाब पाना है तो एक बच्चे को उस काबिल बनाना होगा कि जहां से वो देश दुनिया को समझ सके, अपनी रुचि को समझ सके और अपनी क्षमता का आकलन कर सके। तभी वो बच्चा इस सवाल का सही जवाब दे सकता है कि वो क्या बनना चाहता है। पर जब वो बच्चा इस काबिल होता है तब तक उस बच्चे पर इस समाज और परिवार का प्रेशर इतना बढ़ चुका होता है कि वो अपना रास्ता बदलने से भी घबराता है। वो बच्चा ये सोचता है कि अगर अब मैंने रास्ते को बदला तो लोग क्या कहेंगे, जबकि उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। इसमें गलती होती है उनके पेरेंट्स और समाज की, जो उस बच्चे के इंटरेस्ट और क्षमता जाने बगैर उसे एक ऐसी रेस में दौड़ा देते हैं, उसे एक ऐसी रेस में दौड़ा चुके होते हैं जहां पर वो कभी जाना ही नहीं चाहता था। हम अपने बच्चों से सिर्फ ये पूछते हैं कौन सा एग्जाम क्लियर किया, कितने नंबर आए, नौकरी कब तक लगेगी। कुछ बच्चे तो यहाँ तक कि वो समाज और रिश्तेदार के लोगों से बात करना भी बंद कर देते हैं। उनको यह डर होता है कि कहीं उनसे वही सवाल ना पूछा जाए जिनका उनके पास कोई निश्चित जवाब नहीं है। हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। कोई कला में रुचि रखता है तो कोई खेल में रुचि रखता है तो कोई पढ़ाई में रुचि रखता है या किसी की अन्य क्षेत्र में भी रुचि हो सकती है। पर हमारे समाज ने, हमारे सिस्टम ने सक्सेस का सिर्फ एक रास्ता बना दिया है, पढ़ाई, नौकरी और फिर शादी। जो बच्चा इस रास्ते से भटका उसको बेकार या भटका हुआ बता दिया जाता है। अब बात करते हैं लड़कियों की, जिनसे तो कभी पूछा ही नहीं जाता है कि वो क्या करना चाहती हैं। कोई लड़की ज़्यादा बोले तो संस्कार नहीं है, सपने देखे तो ज़्यादा आज़ादी चाहती है। खासकर लड़कियों को बाहर सिटीज में पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियां वहां जाकर बिगड़ जाएंगी, संस्कार विहीन हो जाएंगी। ये सारी मानसिकताएं हमारे समाज में व्याप्त है, जिस वजह से लड़कियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों के लिए अक्सर कहा जाता है कि इसने अब बहुत पढ़ लिया, इसकी शादी करा दो। लड़कियों को इस डर में जीना पड़ता है कि कहीं उनसे एक छोटी सी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ जो है बर्बाद हो जाए। हमारे समाज में हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी लड़की का प्रेम संबंध या एक छोटी सी गलती लोगों को पता चल गया तो तुरंत उसकी सारी नॉलेज, टैलेंट को जो है नज़रअंदाज करते हुए यही बोलेंगे कि इस लड़की की शादी करा दो, अब इसने बहुत पढ़ लिया है। मतलब एक छोटी सी गलती
और उस लड़की की पूरी जिंदगी का फैसला विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था से कर दिया जाता है। उस बच्ची को इस छोटी सी गलती के लिए उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जैसे लगता है कि इस गलती की सजा जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, बस इसकी शादी करा दो, इसकी सजा यही है। उस बच्ची को ऐसे बंधन से बांध दिया जाता है, ऐसे जिम्मेदारी की बंधन से बांध दिया जाता है कि जहाँ पे वो बच्ची अभी इन जिम्मेदारियों को झेलने और संभालने के काबिल भी नहीं हुई थी। इस तरह अगर हम देखें तो उस बच्ची की पूरी लाइफ को जो है आपके इस समाज ने हैक कर लिया, कंट्रोल कर लिया, खा गया इसका उस समाज। क्या उस लड़की को एक मौका नहीं मिलना चाहिए था अपनी गलती सुधारने का? इस समाज ने उसके साथ क्या ट्रीट किया? इस समाज ने उसके सारे नॉलेज और टैलेंट को नजरअंदाज करते हुए उसकी लाइफ का पूरा फैसला उस सामाजिक व्यवस्था से कर दिया। विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था से उसकी लाइफ का फैसला करने के पश्चात उस लड़की की पूरी जिंदगी टोटली जो है मैनेज्ड या कंट्रोल्ड हो गई आपके इस समाज के द्वारा। उस बच्ची की एक गलती के पीछे उसके सारे नॉलेज और टैलेंट को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाकी की जिंदगी के साथ उस बच्ची को समझौता कर लेना पड़ता है। 4 लोग क्या कहेंगे, माँ बाप की इज्जत, 2 परिवारों का ख्याल करना पड़ता है। इस तरह एक बच्ची जो बहुत कुछ कर सकती थी, इस देश और समाज को बहुत कुछ दे सकती थी, एक बेहतर लाइफ जी सकती थी, पर उसकी पूरी लाइफ को आपके इस समाज ने खा लिया। ये बच्चियां अपने सपनों से पहले दूसरों की जिम्मेदारियों में बंध जाती हैं। जी हम ऐसा एक केस नहीं, ऐसे हजारों केसेस रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं और हम देखते हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि हम भी उसी समाज का हिस्सा है ना। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाए तो कहीं ऐसा ना हो ये समाज हमें बहिष्कृत कर दे। पर मैं ऐसे हर समाज का त्याग करता हूं जहां पर एक बच्चे या बच्ची को स्वतंत्र और नैतिक रूप से जीने से रोका जाए, और इनका कड़ा विरोध करता हूं। कुछ बच्चे मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इस समाज की एक्सपेक्टेशन और रेस की चक्कर में वो खुद को खो देते हैं। बच्चे अंदर ही अंदर भावनात्मक दबाव को झेल रहे हैं। इसका असर हमारी युवा पीढ़ी को खोखला बना दे रहा है। जी हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, सेल्फ डाउट, ये कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनसे लगभग 60% युवा पीड़ित हैं। अब यहाँ सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है, सवाल ये होना चाहिए कि क्या बच्चा खुश है। हर इंसान को हक है अपने सपने चुनने का, गलती करने का, सीखने का और अपने तरीके से जिंदगी जीने का। बच्चे इन्वेस्टमेंट नहीं है कि रिटर्न जरूरी है, वो भी इंसान है, उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी पहचान है। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को सुनिए, समझिए और भरोसा करिए उन पर। अगर आप बच्चे हैं तो डरिए मत, परेशान मत होइए, आपका सपना गलत नहीं है। आप स्वतंत्र मन से उस काम में लग जाइए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी क्षमता हो। आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जीवन आपका है, समाज क्या कहेगा कहने दीजिए जो कहना है। आपके माता पिता को आप पे भरोसा है, इतना काफी है। आप अपने सपनों को खामोशी में तब्दील मत करिए। अगर आप कहीं पे हैं, आपको कहीं और जाना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप डरिए मत, अपने माता पिता से बात करिए और आप वहां से निकलिए, अपने सपने को पूरा करिए। जिंदगी आपकी है और इसको किसी और के हिसाब से जीने के लिए नहीं है, इसको आपको अपने हिसाब से जीने के लिए है। आपके नॉलेज को, आपके टैलेंट को, आपकी तेज को, इस देश को आपकी सख्त जरूरत है। आप निकलिए, अपने सपने को पूरा करिए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, जिंदगी एक ही बार मिलती है और ये जिंदगी आपकी है। इसको अपने हिसाब से जीना सीखिए। आप वो करिए जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप खुश हो। अगर आप मेरे विचार से सहमत हो तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।